Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. ठीक है बेटा. सो आज का टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. ठीक है. बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे, है ना, लाइक इट इज द फाउंडेशन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल डू इन हायर लेवल ऑफ केमिस्ट्री, है ना. जैसे बीएससी एमएससी वगैरह करते हैं लोग, तो उस टाइम पे थोड़ा सा हाई लेवल पे जाओगे. व्हेन यू गो इनटू द लैब यू हैव टू प्रिपेयर द कंपाउंड्स, है ना. तुमको कंपाउंड्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है. एंड द कंपाउंड्स दैट वी मेक, है ना, टुडे आवर लाइफ इज इट विल बी इनकम्प्लीट, यू कैन से, विदाउट मेडिसिन्स, है ना. ऑलमोस्ट सबकी लाइफ में मेडिसिन है ना. यस. बचपन में थोड़े ज्यादा खाना पड़ता है ना. बचपन और बुढ़ापा है तो उसमें ज्यादा खाना पड़ता है दवा, ठीक है. बीच वाला जो टाइम है, लाइक 10 साल से लेके इधर 40 ईयर्स तक, 30 साल का जो है ना, इसमें दवाइयाँ थोड़ी कम खानी पड़ती हैं, 10 to 40. बट 0 to 10 अच्छी खासी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं. 40 के बाद भी अमूमन लोग मेडिसिन लेते ही हैं, है ना. किसी को कुछ बीपी प्रॉब्लम है, किसी को कुछ मतलब देर आर प्रॉब्लम्स, है ना, फिजिकली प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना. सो वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट कैप्सूल्स, टैबलेट्स, सिरप, ठीक है ना, इंजेक्शंस चलता है, ठीक है ना. तो उसी का एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है बेसिकली, है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. ओके. तो देखो, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा यहाँ पे ड्रग्स, है ना. ड्रग्स मतलब वो वाला ड्रग नहीं जो नशे करने करने के लिए लोग लेते हैं, नॉट दैट ड्रग, ठीक है ना. दैट इज अब्यूजिव वर्ड. ठीक है. ड्रग मेडिसिन, है ना. जैसे तुम, लाइक तुम कोई मेडिसिन लेते हो, है ना. मतलब किसी मेडिकल स्टोर पे गए, है ना, वहां से बोलते भाई मेरे को ये मेडिसिन दे दो या मेरे को वो मेडिसिन दे दो, ठीक है ना. तो हर एक मेडिसिन का एक ब्रांड नेम होता है. लाइक अगर मैं पैरासीटामोल की बात करूं बेटा, तो पैरासीटामोल के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, है ना. लाइक डोलो इज देयर, क्रोसिन है, कैलपोल है, जेनपार है ना. काफी सारे ब्रांड नेम है, बट उनमें जो इंग्रेडिएंट है वो सेम है, पैरासीटामोल, ठीक है ना. सो दैट पैरासीटामोल इज द ड्रग मॉलिक्यूल, है ना. तो ड्रग मॉलिक्यूल को हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा, है ना. दे आर डिफाइंड एज ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास, है ना, 100 से 500 के बीच में, ठीक है. which interact with macromolecular target and produce a biological response, है ना. तुमको फीवर हो गया, पैरासीटामोल ले लिया, एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ बॉडी में कि भाई टेम्परेचर को कम करना है ना. टेम्परेचर कम हो गया, पैरासीटामोल लिया तो फीवर चला गया, ठीक है ना. तो व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेराप्यूटिक, उससे कुछ फायदा हुआ बॉडी को, है ना, यूजफुल हुआ, इसको हम बोलते हैं बेटा मेडिसिन. एंड व्हेन दे आर यूज्ड इन डायग्नोसिस और प्रिवेंशन, ठीक है ना. हाँ, इनको हम मेडिसिन जो है बेटा, इनको हम यूज करते हैं डायग्नोसिस. डायग्नोसिस का मतलब कि भाई बीमारी कौन सी है उसका पता करने में, है ना. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस, है ना. अनटिल अनलेस किसी बीमारी का जब तक जड़ पता नहीं चलता है ना, तब तक हम मेडिसिन चालू नहीं कर सकते, ठीक है ना. तो डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डायग्नोसिस हो गया बेटा तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है. ट्रीटमेंट के लिए मतलब कौन सा मेडिसिन देनी चाहिए, है ना.
और इवन प्रिवेंशन भी करते हैं। प्रिवेंशन मतलब कैसा है, जैसे मान लो कि तुमको लाइक बहुत लोग होता है कि सर्दी का टाइम है, अभी सर्दी का टाइम है तो डाबर च्यवनप्राश खाते हैं। डाबर च्यवनप्राश क्यों खाते हैं भाई? ताकि मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, है ना। ठंड का टाइम आ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, वेदर इज चेंजिंग, तो इस भाई वेदर चेंज में या ठंड के कारण मेरे को सर्दी खांसी की दिक्कत नहीं हो, है ना। डाबर च्यवनप्राश खाते हैं लोग, ठीक है ना। सो डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, ठीक है। एंड यूज ऑफ केमिकल्स, जब हम केमिकल को यूज करते हैं बेटा, यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी, है ना। जैसे कैंसर के लिए यूज करते हैं लोग, किसी को कैंसर हो गया है तो कैंसर में जो केमिकल का यूज करते हैं टू डिस्ट्रॉय द डेड सेल, है ना। जो डेड सेल होता है बेटा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम जो केमिकल यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करते हैं, वट एवर वी यूज, है ना, उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ये जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है इट इज वेरी यूजफुल फॉर डॉक्टर्स, है ना, इट इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स, ठीक है ना। बिकॉज ये भाई बताता है कि आप फीवर किसी को हुआ है तो उसको कौन सी मेडिसिन दो, अगर किसी को खांसी हुआ है तो उसको कौन सी मेडिसिन दो, है ना, किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उसको कौन सी मेडिसिन दो, ठीक है ना। तो फार्माकोलॉजी टॉक्स अबाउट दैट, है ना। सो फार्माकोलॉजी बेटा दो टाइप होते हैं, है ना। फार्माकोलॉजी हैज टू डिवीजन, फार्माकोलॉजी के दो डिपार्टमेंट हैं, है ना। एक है बेटा फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स is about what the body, what the body does to ड्रग। ये जो ड्रग तुमने खाया, ये तुमने कैप्सूल खाया, टैबलेट खाया, उसको उसके साथ बॉडी करता क्या है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट्स से टैबलेट लिया मैंने, है ना, टैबलेट लिया तो टैबलेट है ना बेटा, टैबलेट जो है काफी कॉम्प्रेस करके बनाया हुआ होता है। तो टैबलेट पहले हमारे बॉडी में गया, है ना, स्टमक में गया, बेसिकली पेट में गया। पेट में जाके वो क्या होगा भाई, पहले डिसइंटीग्रेट होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टैबलेट अकर्स, ठीक है ना। धीरे 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 वो टैबलेट जो है वो डिसइंटीग्रेट होना चालू होगा। मतलब जो सॉल्यूशन है, स्टमक सॉल्यूशन है, उसमें मेडिसिन जो है वो डिजॉल्व होना चालू होगा, ठीक है। फर्स्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट, देन डिजोल्यूशन। अब डिजोल्यूशन हुआ, उसके बाद स्टमक से एब्जॉर्ब होता है, जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो स्टमक से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। तो एब्जॉर्ब होके बेटा सबसे पहले वो जाता है लीवर में, है ना। एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है, वो लीवर में जाता है। लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म इज लाइक, लीवर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, है ना। सो मेनी एंजाइम्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द लीवर, है ना। तो जो मेडिसिन है बेटा, इट हैज टू पास थ्रू द लीवर, इट हैज टू गो थ्रू द लीवर। तो लीवर जो है वो आधी मेडिसिन को वहीं पे खत्म कर देता है ना, आधी मेडिसिन को वहीं पे खत्म कर देता है। बाकी जो आधी मेडिसिन बची, आधी की आधी ज्यादा मेडिसिन को वो खत्म कर देता है ना। बाकी जो मेडिसिन बची वो तुम्हारा ब्लड में जाता है, और ब्लड से फिर जहां पे उसको रिक्वायरमेंट है वहां पे जाके वो अपना काम करता है, ठीक है। सो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी मेडिसिन के साथ क्या क्या कर रहा है ना। दूसरा है फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक का मतलब होगा बेटा व्हाट द ड्रग, व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी, है ना। ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या कर रहा है ना, कौन से साइड इफेक्ट दे रहा है, ठीक है ना। मेडिसिन खाते हैं भाई, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, है ना। बहुत सारे मेडिसिन हैं जो खाने पे
एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तुम एंटीबायोटिक को स्ट्रांग ले लो, एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है। ये प्रॉब्लम बुढ़ापे में और ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या कर रहा है, कौन सा इफेक्ट वो एग्जर्ट कर रहा है वहां पे, है ना, बीमारी को ठीक भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो वट एवर इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय ड्रग ऑन द बॉडी, वो हम लोग पढ़ते हैं बेटा फार्माकोडायनेमिक में। तो ये दो ब्रांचेस हैं मेन फार्माकोलॉजी के, ठीक है। सो दिस इज वेरी यूजफुल फॉर डॉक्टर्स, है ना, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड them whole range of drugs available for treatment of particular type of problem. For example, एक होता है बेटा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का पेन किलिंग इफेक्ट है ना। एनाल्जेसिक का मतलब क्या हुआ कि भाई पेन हो रहा है, एनाल्जेसिक ले लो, पेन खत्म हो जाएगा, है ना। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्या करता है भाई, तो ये इट किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भाई या तो मार देता है या फिर उसकी ग्रोथ को बंद कर देता है ना, उसकी ग्रोथ को बंद कर देता है, ठीक। दूसरा है बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है ना। कौन सा मेडिसिन किस टाइप का एक्शन दे रहा है ना। जैसे मैं बात करूं, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है हिस्टामिन, है ना। तो हिस्टामिन अगर ज्यादा हो गया बॉडी में तो दो तीन प्रॉब्लम होते हैं। हिस्टामिन अगर ज्यादा हो गया बॉडी में बेटा, दो तीन प्रॉब्लम होती है। एक तो खांसी सर्दी ज्यादा हो जाएगी अगर हिस्टामिन ज्यादा हो गया। वो जो स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है ना, इट इज बिकॉज ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है। सिक्रेशन ज्यादा क्यों होता है, कुछ स्क्रीन शेयर्ड है ना। Yes. Yes, sir. ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, है ना। एनाल्जेसिक कौन है, या फिर लाइक फीवर हो गया तो फीवर के लिए हम लोग खाते हैं बेटा एंटीपायरेटिक। क्या होता है मेडिसिन की मतलब क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं हम एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्या करता है भाई, तो ये फीवर को कम करता है ना। सो एंटीहिस्टामिन्स इनहिबिट द एक्शन ऑफ कंपाउंड हिस्टामिन, है ना, which causes inflammation in the body, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, है ना। हम ये केमिस्ट्री के पॉइंट व्यू से पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो एक जैसे सल्फोनामाइड है, सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है, जनरल स्ट्रक्चर है ये, है ना। इट हैज कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर दिस वन,
ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक, चौथा है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, है ना। ड्रग्स जो है जब बॉडी में जाते हैं तो यूजुअली दे इंटरेक्ट विथ बायोमोलिक्यूल्स। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल होते हैं भाई? तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, लिपिड हो गया, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, है ना, इनके साथ ड्रग्स जो है वो इंटरेक्ट करता है। तो बेस्ड अपॉन दिस वी क्लासिफाई द ड्रग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये 4 क्लासिफिकेशन हो गए मेडिसिन के, ड्रग के, है ना। सबसे ज्यादा यूजफुल मेडिकल पॉइंट व्यू से फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे, केमिस्ट्री के हिसाब से पॉइंट सी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। सर लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स बेटा एस्टर वगैरह जो होता है ना, जैसे कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं हम, है ना, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिपिड में आएगा। ओके सर। चलो ठीक है, तो ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, है ना, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। देखो प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं बेटा, प्रोटीन्स आर ऑफ 2 टाइप। एक प्रोटीन होता है एंजाइम, है ना। एंजाइम्स क्या होते हैं भाई? तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है ना, दे आर कॉल्ड एंजाइम्स। एंड बहुत सारे हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, तुमने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना, बायोलॉजी में, है ना, कि प्रोटीन्स which are crucial to communication system in the body are called receptor, है ना। कभी मान लो कट गए तो भाई सिग्नल देता है ना, बॉडी जो है वो माइंड को सिग्नल देता है कि भाई कट गए तो वहां पे कौन सा न्यूरॉन भेजना है, कौन सा हार्मोन भेजना है, कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर भेजना है ना। दीज थिंग्स आर डिसाइड बाय द ब्रेन, है ना, क्या एक्शन लेना है, ठीक है ना। तो ये रिसेप्टर काम करते हैं, दे फंक्शन एज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब कट गए, मान लो चाकू लग गया, पता ही नहीं चला चाकू लगा है, चलते फिरते लुढ़क गए, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए कहीं कट गए हो, कुछ हो गया है ना बॉडी में, तो वी शुड नो, बॉडी शुड नो, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाता है ना। चलो, तो ठीक है ना। तो देखो एंजाइम एज ड्रग टारगेट, है ना, एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे द जो इंटरेक्शन होता है ड्रग मॉलिक्यूल और एंजाइम के बीच में, है ना, 2 तरीके से होता है इंटरेक्शन, ठीक है ना। 2 तरीके से होता है इंटरेक्शन, या यू कैन से एंजाइम अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी जो है इट फंक्शन इन 2 वे। 2 मेजर फंक्शन है इसके। पहला फंक्शन है बेटा कि ये सबस्ट्रेट को होल्ड करके रखता है, ठीक है ना, इट होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, सो दैट इट कैन बी अटैक्ड बाय रिएजेंट इफेक्टिवली, है ना। ये तो पहला फंक्शन हो गया एंजाइम का, ठीक है ना। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे केमिस्ट्री के पॉइंट व्यू से बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि जो सबस्ट्रेट है ना, जो सबस्ट्रेट है ये एक्टिव साइट जो एंजाइम का होता है ना, इट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन। ये शायद जेई में पूछा हुआ है ना, ये जेई में पूछा हुआ है, ठीक है ना। क्या क्या होता है यहाँ पे? तो एक आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल्स इंटरेक्शन एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये 4 पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है ना, फॉर इंटरेक्शन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, है ना। दूसरा फंक्शन है एंजाइम का
it provide the functional group to attack the substrate, है ना, it provide the functional group to attack the substrate। ठीक है, तो ये दो फंक्शन होते हैं एंजाइम के। ठीक, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, है ना। इंटरेक्शन कैसे करता है यहाँ पे, तो देखो जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है बेटा, they can block the binding site of enzyme and prevent the binding of substrate, पहला काम। ठीक है ना, जैसे कि हम एंटीहिस्टामिन लेते हैं, है ना, वी टेक एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन जैसे मान लो कि हम लोगों को सर्दी हो गई, है ना, सर्दी हो गई तो क्या होता है, नाक हमारा ब्लॉक हो जाता है, नाक ब्लॉक हो जाता है, या कभी कभी नाक से लाइक स्नीजिंग की प्रॉब्लम आती है, या नाक बहना बोलते हैं वो होता है। ठीक है ना, सर्दी के टाइम पे तो मेडिसिन जब हम लेते हैं वो क्या करता है बेटा, दीज थिंग्स आर डन बाय हिस्टामिन्स, है ना। हिस्टामिन जो है वो ये सब काम करता है। तो मेडिसिन जो लेते हैं हम, वो क्या करता है भाई, हिस्टामिन को ही ब्लॉक कर देता है, हिस्टामिन को रोक देता है। हिस्टामिन को रोक देता है तो फिर ये सब काम जो हिस्टामिन के हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सो ड्रग्स जो है, इट कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, और it inhibit the catalytic activity of the enzyme। ये एंजाइम की कैटालाइटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ठीक, सो इनको हम बोलते हैं बेटा एंजाइम इनहिबिटर, है ना, दे आर नोन एज एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, इनहिबिट के दो मैकेनिज्म है ना, देयर आर टू डिफरेंट वे इन विच ए ड्रग कैन इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, पहला तरीका है बेटा कि देखो जो ड्रग है और जो जो सबस्ट्रेट है ना, जो सबस्ट्रेट है और जो एंजाइम साइट है, एंजाइम्स पे जो एक्टिव साइट है ना, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉक एंड की, है ना। एक का जो शेप होता है और दूसरे का जो शेप होता है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना। उनके शेप क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना। तो ड्रग्स क्या करता है बेटा, इट कॉम्पीट विथ नेचुरल सबस्ट्रेट, मतलब ये सीधा सीधा सबस्ट्रेट के साथ ही कंपटीशन करता है उस साइट पे अटैच होने के लिए, है ना, उस साइट पे अटैच होने के लिए। मतलब एक्टिव साइट मान लो 100 अवेलेबल है, 100 में से अगर ड्रग मॉलिक्यूल ने 80 को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है ना, तो जो सबस्ट्रेट है वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा उतने सारे एक्टिव साइट, तो उसके कारण सबस्ट्रेट का जो एक्शन था वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। सो इनहिबिशन ऑफ द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, इनको हम बोलते हैं दे आर नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, है ना, डायरेक्टली कॉम्पीट करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि डायरेक्टली कॉम्पीट नहीं करेंगे ना, किसी दूसरे रास्ते से जाएंगे, वो पीछे के रास्ते से, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली फील्ड में नहीं आना है ना, चाणक्य का काम करते हैं ये। ठीक है ना, किसी और जगह पे वार करते हैं, वहां से कहीं और इफेक्ट होता है। ठीक है ना, जैसे क्या करते हैं ये भाई, तो ये जो एक्टिव साइट है ना, उसका कुछ शेप है ना, वो शेप को ही चेंज कर देते हैं, है ना। दे दे बाइंड टू, ये दूसरा है ना, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन। दे बाइंड टू अ डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं बेटा एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, ये जो बाइंडिंग होती है इनहिबिटर की एलोस्टेरिक साइट पे, इट चेंजेस द शेप ऑफ एक्टिव साइट इन सच ए वे दैट सबस्ट्रेट डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। जब शेप ही चेंज कर दिया बेटा, तो सबस्ट्रेट कहाँ पे बाइंड होगा, है ना, सबस्ट्रेट वहां पे बाइंड ही नहीं होगा। सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा तो बस हो गया काम अपना, है ना। अपना काम था सबस्ट्रेट का बाइंडिंग रोकना, है ना। हमने क्या किया कि भाई
उसका जो शेप है एक्टिव साइट का वही चेंज कर दो, वही चेंज कर दोगे तो सबस्ट्रेट है वो बाइंड ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट में देखते हैं बेटा हम लोग रिसेप्टर्स, है ना। रिसेप्टर्स जो हैं दे आर प्रोटीन्स विच आर क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस, है ना। दे आर वेरी क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है। अब ये तुम्हारा डायग्राम हो गया सबस्ट्रेट का, ये जो डायग्राम दिया है सॉरी रिसेप्टर का, ठीक है ना। वो सेल में एम्बेडेड होता है, ठीक है ना। आउटर सरफेस के बाहर भी निकला होता है और इंटीरियर ऑफ द सेल है उसमें भी अंदर की तरफ होता है, ठीक है ना। और ये जो है तुम्हारा बेटा ये सेल वॉल हो गया, है ना। तो सेल वॉल में ये एम्बेडेड होता है, बाहर की तरफ भी निकला होता है और अंदर की तरफ भी गया हुआ होता है। ठीक है। तो बॉडी में जो मैसेज होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड बिटवीन न्यूरॉन्स टू मसल्स उसको हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स, है ना। क्या बोलते हैं इसको? केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है। तो केमिकल मैसेंजर को एकोमोडेट करने के लिए रिसेप्टर साइट अपना जो शेप है वो चेंज कर लेता है, स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, है ना। देखो होता क्या है, सेल है ना, सेल है। सेल का बाहरी वाला जो पार्ट है उसका कुछ शेप है बेटा, ठीक है। अब जो केमिकल मैसेंजर है वो कहीं से आया, वो जाके अटैच हो गया इससे, ठीक है ना, रिसेप्टर से। तो रिसेप्टर से जब वो अटैच होता है तो रिसेप्टर में जो है थोड़ा सा उसका साइड जो शेप है ना, वो चेंज होता है, ठीक है ना। द शेप ऑफ द रिसेप्टर साइट चेंजेस। जो शेप उसका चेंज होगा उससे इंफॉर्मेशन जाती है अंदर की तरफ, कुछ वाइब्रेशन टाइप का होता होगा तो अंदर इंफॉर्मेशन जाती है कि भाई ये सबस्ट्रेट आया अभी, है ना। तो ऐसा ऐसा कुछ हो रहा होगा, हाँ। तो इस तरह से एक इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है। ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग मेन चीज पे, है ना। थेराप्यूटिक एक्शंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स, है ना। बिफोर दैट दो टर्मिनोलॉजी बेटा, एक है एगोनिस्ट और दूसरा है एंटागोनिस्ट, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट यहां से यहां तक। ठीक है। देखो एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट जो है दे मिमिक द नेचुरल मैसेंजर। जो सबस्ट्रेट है बेटा या जो नेचुरल केमिकल मैसेंजर है उनकी एक्टिविटी को मिमिक करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारी बॉडी में बेटा अगर इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो रहा है, ध्यान देना, है ना। जिनको डायबिटीज होती है, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है बॉडी में, है ना, उनका इंसुलिन सिक्रेशन जो है वो बंद हो जाता है नॉर्मली, ठीक है ना। दो तरह के लाइक डायबिटीज होते हैं, डायबिटीज 1 एंड डायबिटीज 2, है ना। तो इंसुलिन का सिक्रेशन लेटेस्ट से बंद हो गया अगर, तो इंसान क्या करता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेता है, यही करता है ना भाई, ठीक है ना। तो जो Yes. इंसुलिन का इंजेक्शन लिया वो तुम्हारा एगोनिस्ट हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, एगोनिस्ट, है ना। दे मिमिक द एक्शन ऑफ नेचुरल मैसेंजर, है ना। दूसरा होता है बेटा एंटागोनिस्ट, ये तो एगोनिस्ट हो गया। दूसरा होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या करता है भाई, तो ये रिसेप्टर के नेचुरल फंक्शन को इनहिबिट करता है ना। रिसेप्टर के नेचुरल फंक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम एंटासिड की, थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। ठीक है। एंटासिड, है ना भाई, कभी मन किया, है ना, रेस्टोरेंट गए दबा के खा लिया, स्पाइसी था फूड, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, क्या खाते हो, कोई टैबलेट खाते हो एसिडिटी के लिए, याद है? सर डाइजीन। डाइजीन खाते हैं, बहुत अच्छे, है ना। डाइजीन, भी खाते ऐसे लोग खाते हैं, ब्रूफेन भी खाते हैं। इनो भी पीते हैं कोई कोई तो। यस यस यस। ओके देखो दो तीन चीजें हैं,
एक हम लोग खाते हैं बेटा डाइजीन। डाइजीन में क्या होता है, डाइजीन में दो चीजें होती हैं, एक होता है बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। डाइजीन हैज टू कंपोनेंट, एक है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बोथ आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो ध्यान देना, बहुत ज्यादा सॉल्युबल बेस नहीं लेते हैं, क्योंकि ज्यादा सॉल्युबिलिटी रहा तो क्या करेगा, वो स्टमक में बेसिक एनवायरनमेंट क्लियर करेगा, मतलब क्रिएट करेगा, बेसिसिटी बढ़ा देगा। बेसिसिटी अगर बढ़ी तो भाई बॉडी को सिग्नल जाएगा कि भाई बेस जो है वो अटैक कर दिया, तो बहुत सारा एसिड जो है वो सिक्रेट होगा, तो उससे एसिडिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। ठीक है, एक तुमने एक्शन लिया, बॉडी ने अपना रिएक्शन दिखाया। ठीक है, सो वी हैव टेकन दोज हाइड्रोक्साइड्स विच आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी होती है पानी में इन दोनों की, है ना, ये दोनों। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ये दोनों क्यों लिया, मतलब एक से क्यों नहीं काम चलाया, दोनों हाइड्रोक्साइड ही तो है, एक से काम क्यों नहीं चलाया। तो एक से काम इसलिए नहीं चला पाते बेटा क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर तुम खाओगे ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर तुम खाओगे केवल यही, है ना, तो लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर खाओगे ना तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। दोनों को मिला दिया तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। एक हम लोग नहीं ले सकते। ठीक, तो स्टार्टिंग में भाई ये सबसे बेसिक चीज है ना, सबसे बेसिक चीज है। ठीक है, देन सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हो, ठीक है ना, एंटासिड में, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, या मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, दूसरी कैटेगरी एक आती है बेटा, है ना, दूसरी कैटेगरी एक आती है जिसको हम बोलते हैं ये तुम्हारा आ गया उसमें एक रैनिटिडीन, है ना, क्या आया, रैनिटिडीन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये पाया गया, है ना, मेडिकली एक्सपेरिमेंट करके ये पाया गया कि एक केमिकल है हिस्टामिन। दिस हिस्टामिन stimulate the secretion of pepsin and hydrochloric acid in the stomach। ठीक है ना, ये मिला, है ना, दिस वाज द मेजर ब्रेक थ्रू कि भाई हिस्टामिन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भाई हिस्टामिन की ही बैंड बजाते हैं पहले। अगर हिस्टामिन को हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो फिर सिक्रेशन जो हो रहा है पेप्सिन एंड एचसीएल का वो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। उसके लिए बेटा यूज किया एक मेडिसिन जिसका नाम है सीमेटिडीन, है ना, ब्रांड नेम इसका टेगामेट। ठीक है, इट क्या करता है भाई, ये इट प्रिवेंट द इंट्रैक्शन ऑफ हिस्टामिन विथ रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल। ठीक है, सिमेटिडीन भाई रिसेप्टर को हिस्टामिन से अटैच होने ही नहीं देता है, तो उससे क्या होता है, लेसर अमाउंट ऑफ एसिड इज रिलीज्ड, है ना, लेस अमाउंट ऑफ एसिड इज रिलीज्ड। ठीक है, सिमेटिडीन, है ना, याद रखना मेडिसिन का नाम। ठीक है, दूसरा मेडिसिन आया बेटा जिसको हम बोलते हैं रैनिटिडीन। एसी लोग का भी ट्राई, एसी लोग अगर पता है तुमको, है ना, एसी लोग अगर तुमको पता है बेटा तो देखना उसमें मेडिसिन क्या होती है ना, उसमें रैनिटिडीन होता है, इट कंटेन्स रैनिटिडीन एसी लोग में। Yes. Mm. ठीक है, तो ये दो मेडिसिन हो गए विच प्रिवेंट द इंट्रैक्शन ऑफ हिस्टामिन विथ रिसेप्टर। ठीक है, एक इसी में कैटेगरी आती बेटा, है ना, एक खाते हो तुम या फिर सुना होगा पैन 40 लेते हैं, है ना, पैन 40 या पैन डी, है ना, देखा होगा शायद, पता होगा। हाँ, जो बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, है ना, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं आजकल, तो मतलब बहुत कॉमन हो गया। तुमको अगर डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक दिया है तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि एंटीबायोटिक अगर स्ट्रॉन्ग वाला खाओगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। तो उससे बचने के लिए डॉक्टर क्या देता है, एक पैन 40 दे दिया। ठीक है ना, पैन 40 में एक ड्रग होता है बेटा पेंटोप्राजोल।
है ना, पेंटोप्राजोल, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पंप इनहिबिटर। ये क्या करता है, ये भाई जिस एक पंप होता है बेसिकली, है ना, एक पंप होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पंप, है ना, तो हाइड्रोजन पंप को ये ब्लॉक कर देता है, हाइड्रोजन पंप को ये ब्लॉक कर देता है, तो H+ का रिलीज नहीं होगा तो फिर एसिडिक प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो नाउअडेज दिस इज द मोस्ट कॉमन थेरेपी फॉर एसिडिटी, ठीक है। ये एसिडिटी होने वाली के बाद की चीज नहीं है ना, एसिडिटी हो ही नहीं, मतलब टू प्रिवेंट द एसिडिटी, है ना, फॉर प्रिवेंशन ऑफ एसिडिटी, ठीक है। तो सिमेटिडीन एंड रैनिटिडीन क्या कर रहे हैं ये भाई, दे प्रिवेंट द इंटरेक्शन ऑफ हिस्टामिन विथ रिसेप्टर, और सोडियम बाइकार्बोनेट है या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, दे न्यूट्रलाइज द acid present in stomach, ठीक है। तो ये हिस्टामिन का स्ट्रक्चर हो गया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एरोमेटिक होगा क्या, देखो तो, इज इट एरोमेटिक इन नेचर? इज इट एरोमेटिक? नाइट्रोजन पे बेटा लोन पेयर है यहाँ पे, है ना, तो 6 pi इलेक्ट्रॉन हो गए, कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम, 6 pi इलेक्ट्रॉन, सो इट इज एरोमेटिक, है ना, ये एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो एज यू कैन सी हियर, हिस्टामिन के जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर रैनिटिडीन एंड सिमेटिडीन का है, ठीक है ना, 5 मेंबर रिंग है, बाकी इधर उधर जो रिंग चेन है वो अलग है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हिस्टामिन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नजल कंजेशन एसोसिएटेड विथ कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पोलन, है ना। बाहर में पॉल्यूशन ज्यादा है, दिल्ली है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया बेटा, तो खांसी हो गई, है ना। सो व्हाट इज दिस कफ? कफ इज ए रिस्पॉन्स बाय द बॉडी टू एटमोस्फेयर, है ना। एटमोस्फेयर में बेटा पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया कि हमारी बॉडी में पोलेन्स बहुत सारे गए, पोलेन का मतलब फॉरेन पार्टिकल, बहुत सारे हम लोगों ने इनहेल किया, है ना, मस्ती में इनहेल करते गए, ठीक है ना। तो अगर ज्यादा हो गया बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स, तो बॉडी क्या करेगा, खांसी ले आएगा, खांसी ले आएगा तो उससे क्या होगा, खांस खांस के लोग जितना भी तुम्हारा फॉरेन पार्टिकल्स होता है वो बाहर कर देते हैं, है ना। सो तुमने कभी सुना भी होगा घर पे कि वंस इन ए वाइल खांसी होना भी जरूरी है, सुना है किसी ने? होना चाहिए खांसी, नॉट वेरी फ्लुएंट बट यस, No, कभी sir. कभी होना चाहिए, नहीं, No, sir. ये एक तरीका है ना, फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर निकालने का, है ना। बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स हमारे अंदर हमारे लंग्स वगैरह में जमा हो जाते हैं, उनको बाहर निकालने का एक अच्छा तरीका है खांसी, है ना। सो दिस हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नजल कंजेशन, है ना, नाक जाम हो जाता है, ठीक है ना, कॉमन कोल्ड या एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पोलन। अब यहाँ पे हम मेडिसिन यूज करते हैं बेटा, है ना, मेडिसिन कौन से यूज करते हैं, तो मेडिसिन यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ये वाला ब्रोमफेनिरामाइन एंड टर्फिनाडिन, ठीक है ना, दे एक्ट एज एंटीहिस्टामिन्स, है ना। एक मिनट रुकना बेटा।
चलो भाई, अच्छा कफ सिरप किसी ने पढ़ा है कभी? कफ सिरप जो तुम लाते हो उसमें क्या लिखा हुआ होता है, पढ़ा है किसी ने? Anyone? इंग्रेडिएंट्स। हाँ, नहीं पता होना चाहिए, है ना। हमारे एजुकेशन सिस्टम की पता है मतलब सबसे बड़ी, ये सब बहुत बड़ी फॉल्ट्स हैं, है ना। इफ यू गो टू लाइक डेवलप्ड कंट्री में अगर तुम जाओगे, वहां पे एक 10 साल 11 साल के बच्चे को पता होता है कि अगर कफ लाइक खांसी हुई है ना, तो कौन सा मेडिसिन लूं, पता होता है ना। स्टोर में गए वहां जाके मतलब दे कैन नेम इट, ठीक है ना। स्टोर में जाना ना जाना अलग बात है, बट ये चल जाता है। ठीक है, ब्रांड नेम नहीं बोल रहा हूँ, ब्रांड नेम नहीं, ब्रांड नेम तो बहुत सारे हैं, है ना। जस्ट ब्रांड, सर ठीक है मेरे ना। पे क्लोरोफिनारम। जस्टिन कोल। एक क्लोरफेनिरामाइन होता है, यस सर, लिखा हुआ है। बहुत बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, इट इज एंटीहिस्टामिन, है ना। ब्रोमफेनिरामाइन, दिस इज आल्सो वेरी कॉमन, है ना। कभी नेक्स्ट टाइम जाओगे ना तो इसको सर्च करना, ब्रोमफेनिरामाइन, है ना। कफ सिरप में पाया जाता है ये। टर्फिनाडीन नाउअडेज बहुत कम मिलता है, यू कैन से इट इज डिसकंटिन्यूड, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा थे, ठीक है। तो ब्रोमफेनिरामाइन हो गया, क्लोरफेनिरामाइन हो गया, एक सेट्रिजिन होता है, सेट्रिजिन का टैबलेट आता है, ठीक है ना। देन फिनेल्जिन होता है, देन एक होता है डेक्स्ट्रोमिथोरफेन, ठीक है ना। खांसी जो है वो दो तरह की होती है, एक होता है बेटा ड्राई खांसी, है ना, सूखी खांसी। सूखी खांसी में कफ नहीं निकलता है ना, वो बलगम जो निकलता है ना, वो नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो एक होता है वेट खांसी जिसमें बलगम निकलता है ना, और एक होता है ड्राई कफ, सूखी खांसी। तो सूखी खांसी जब होती है बेटा तो उसमें हम एक मेडिसिन देते हैं, है ना। कभी देखना, डेक्स्ट्रोमिथोरफेन होगा उसमें, डेक्स्ट्रोमिथोरफेन, ठीक है ना। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सिरप फॉर सूखी खांसी। ब्रोमफेनिरामाइन साथ में दे दे तो अलग बात है ना। क्लोरफेनिरामाइन, इसके साथ क्लोरफेनिरामाइन भी होता है। क्लोरफेनिरामाइन जो है ये एंटीहिस्टामिन है, ये एलर्जी को कम करता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये दोनों मेडिसिन होती हैं, सूखी कफ वाली, सूखी खांसी वाली, ये में, ठीक है। तो एनीवे ये दोनों मेडिसिन हो गई, दे आर एंटीहिस्टामिन, है ना, ठीक है। अगला है बेटा ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। देखो भाई, इसमें मेडिसिन के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इफ यू कैन मतलब देख लो, अगर याद कर सकते हो तो। मैं सारे तो नहीं बोलूंगा बट यस, कुछ कुछ तो इम्पोर्टेंट है ना। मैं बताता चलूंगा कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रैनिटिडीन, सिमेटिडीन, सिमेटिडीन यू कैन फॉरगेट, रैनिटिडीन थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है ना। देन ब्रोमफेनिरामाइन, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, है ना, ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलो अगला है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं भाई कि why do above mentioned antihistamines not affect the secretion of acid in the stomach, ठीक है। तो इसका आंसर ये है बेटा कि जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन हैं वो अलग रिसेप्टर पे काम करते हैं, और एंटा एसिड ड्रग्स जो हैं ये अलग रिसेप्टर पे काम करते हैं ना, दे वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स। तो डिफरेंट रिसेप्टर्स पे इनके एक्शंस डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर्स, है ना। कभी कभी क्या होता है, ये तो पता होगा तुमको, दो आ, मौसेरे भाई हैं, दो मौसेरे भाई हैं भाई, एक है एड्रेनालिन और दूसरा है नॉर एड्रेनालिन, नाम सुना होगा इन दोनों का, है ना। एड्रेनालिन तो भाई बहुत कॉमन वर्ड है ना। हाँ, पर्टिकुलरली जो यंग जनरेशन है ना, एड्रेनालिन रस आ गया, बाइक स्पीड में, कार स्पीड में एकदम चला रहे हैं एकदम खटाखट, है ना, एड्रेनालिन रस बोलते हैं उसको, है ना। सो एड्रेनालिन जो है इट इज, इसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फाइट और फ्लाइट हार्मोन, है ना। मतलब सिचुएशन देख के, है ना भाई, फाइट कर या फिर भाग जा, है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ओनली,
ठीक है, या तो फाइट करो, ठीक है ना, अगर सामने कम मतलब फाइट करने वाली चीज है तो फाइट करो, नहीं तो भागो, अगर कमजोर स्ट्रॉन्ग चीज मिल गई सामने भाग जाओ, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, है ना। तो देखो जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, है ना, दो चीजें यहाँ पे बेटा देखो ध्यान देना, एक ट्रैंक्विलाइजर और एक एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक तो पता है तुम्हारा जो पेन को कम करता है, दर्द को कम करता है, और एक है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर क्या करता है बेटा, ये किसी को स्ट्रेस ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया कि भाई वो नॉर्मल तरीके से ठीक ही नहीं हो रहा है ना, नॉर्मल तरीके से वो ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको डॉक्टर्स लोग मेडिसिन देते हैं, ट्रैंक्विलाइजर देते हैं, है ना। तो ट्रैंक्विलाइजर क्या करता है भाई, ये they relieve anxiety, stress, irritability or excitement by inducing a sense of well-being, है ना। एक गुड फीलिंग वाले फैक्टर्स को लाता है वो, है ना, उसको खाने के बाद बड़ा रिलीफ फील करता है इंसान जिसको ज्यादा टेंशन है ना। बट दीज मेडिसिन आर वेरी डेंजरस, है ना, डेंजरस मेडिसिन होते हैं ये, इनकी आदत नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना। दे आर फाउंड इन स्लीपिंग पिल्स, ठीक है ना, दे फॉर्म इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स, ठीक है। जैसे एक होता है नॉर एड्रेनालिन, इट इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर विच प्ले अ रोल इन मूड चेंज, ठीक है ना। नॉर एड्रेनालिन का अगर सिक्रेशन कम हो गया बेटा, अगर सिक्रेशन कम हो गया तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है ना, उदास हो जाएगा अगर नॉर एड्रेनालिन का सिक्रेशन कम हो गया तो, ठीक है। तो इन सब सिचुएशन में, है ना, हम लोग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का सहारा लेते हैं, है ना, ऑफ कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स ओनली, है ना, ये मेडिसिन तुमको नॉर्मली नहीं देगा कोई, ठीक है ना, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये, तो दे inhibit the enzymes which catalyze degradation of noradrenaline, ठीक है। नॉर एड्रेनालिन एक तो ज्यादा सिक्रेट हो नहीं रहा है भाई, और जो सिक्रेट हो रहा है उसको एंजाइम्स खत्म कर दे रहा है। तो मेडिसिन लिया, मेडिसिन ने क्या किया, एंजाइम्स बोलेगा भाई रुक, ठहर जा, है ना, वहीं रुक जा, तेरे को कुछ नहीं करना है ना, उसको भगा देगा, वो भगा देगा या उसको खत्म कर देगा, जो भी है, ठीक है। तो उससे क्या होता है भाई, जो नॉर एड्रेनालिन है उस वो डिग्रेड नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा तो फिर बचा हुआ रहेगा, बचा हुआ रहेगा तो इंसान डिप्रेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एग्जाम्पल में ले सकते हो यहाँ पे बेटा, ये वाला इप्रोनियाजाइड एंड फेनेल्जिन, दीज टू आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, है ना। देन कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स हैं लाइक क्लोरडाइजिपोक्साइड या मेप्रोबैमेट, दे आर रिलेटिवली माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स विच आर सुटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन, है ना। एक दूसरा होता है बेटा इक्वानिल, इक्वानिल जो है इट इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन, है ना, डिप्रेशन में भी काम आ जाता है और हाइपरटेंशन में भी काम आ जाता है, दोनों जगह पे काम आ जाता है, ठीक है। ये दोनों सवाल यही में पूछे हुए हैं, है ना, कि भाई माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स सुटेबल टू रिलीव टेंशन इज, चार ऑप्शन दिए थे, है ना, ऑप्शन ए बी सी डी, ये भी पूछा था कि इक्वानिल इज यूज्ड इन, चार ऑप्शन दिया था, ठीक है। ये पार्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। नेक्स्ट में बेटा डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिटूरिक एसिड, है ना, जिसको बोलते हैं बारबिटूरेट्स, ठीक है ना, डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिटूरिक एसिड विच आर कॉल्ड एज बारबिटूरेट्स। एग्जांपल में तुम ले सकते हो जैसे वेरोनल, अमाइटल, नेम्ब्यूटल, ल्यूमिनल एंड सेकुनल, ठीक है।
बारबिट्यूरेट्स जो होते हैं बेटा, दे आर हिप्नोटिक इन नेचर। हिप्नोटिक का मतलब क्या हुआ? स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है ना। कुछ और ट्रैंक्विलाइजर्स में तुम वैलियम एंड सेरोटोनिन भी ले सकते हो, है ना। ठीक है, तो ये सारे एंटी डिप्रेसेंट होते हैं ना, दे आर एंटी डिप्रेसेंट। ठीक, Yes, sir. नेक्स्ट में बेटा एनाल्जेसिक, है ना। एनाल्जेसिक तो देखो, एनाल्जेसिक जैसा कि बताया है ना, क्या करता है वो? पेन को कम करता है। इट रिड्यूस द पेन और इट एबोलिश द पेन, है ना। सो दो तरह के एनाल्जेसिक होते हैं, एक होता है बेटा नारकोटिक, दूसरा होता है नॉन नारकोटिक, है ना। नारकोटिक ड्रग्स जो हैं, दे आर एडिक्टिव ड्रग्स, है ना। जैसे तुमने सुनते हो ना हेरोइन का नाम, ठीक है ना। हेरोइन, हेरोइन क्या करता है बेटा? जितना पेन है बॉडी में, है ना, उसको तो कम करता ही है। मतलब उसको नशे के लिए भी लोग यूज करते हैं, है ना, हेरोइन। देन एक आता है मॉर्फिन, एक आता है कोडीन, है ना। कोडीन जो है वो लोग पहले खांसी वाले सिरप में आता था, कफ सिरप जो है ना उसमें कोडीन मिलता था, ठीक है। अब बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, अब कंप्लीटली बैन कर दिया उसको, है ना, क्योंकि कोडीन कोडीन का यूज करते हैं लोग, है ना। कोडीन का यूज करते हैं लोग बेटा ड्राई खांसी में, सूखी खांसी, उसमें यूज करते थे, है ना। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, बट बहुत सारे लोगों ने इसका मिसयूज चालू किया, है ना। भाई किसी को अम, मतलब बोतल खरीद के ले जाते थे, मेडिकल स्टोर में गए, बोतल मांगी, बोतल खरीद के ले गए, घर पे जाके पूरी बोतल ही पी ली। सर हाँ? मेरे जो कप सिरप है उस पर तो अभी भी लिखा है कोडिन फॉस्फेट। अब बहुत कम हो गई है मिलनी, अब नहीं मिलती है अब। मतलब डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन जब से आया है ना, तब से कोडिन वाले मेडिसिन गायब हो गए हैं। पुरानी होगी आई थिंक, या यस सर, थोड़ी पुरानी है। पुरानी होगी, ठीक है। अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि एकदम से गायब ही हो गया है, ठीक है ना, बट नॉट गुड, है ना। चलो ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम नॉन नार्कोटिक की, ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन से मेडिसिन हैं। एक है एस्पिरिन, है ना, वन इज एस्पिरिन नॉन नार्कोटिक में, और दूसरा है बेटा पैरासीटामोल, ठीक है। तो पैरासीटामोल का हम लोग ट्रिपल ए एक्शन बोलते हैं, है ना। पैरासीटामोल, ठीक है ना, वन ऑफ द वेरी सेफ मेडिसिन इन वर्ल्ड। बहुत ही सेफ मेडिसिन माना जाता है इसको, है ना। इसका तुमने बहुत ज्यादा डोज लिया तो फिर ये टॉक्सिक हो सकता है, अदरवाइज बहुत सेफ मेडिसिन है ना। पैरासीटामोल के बेटा तीन एक्शन होते हैं, कौन कौन से? एक होता है एनाल्जेसिक, दर्द को कम करता है। दूसरा होता है एंटीपायरेटिक, फीवर को कम करता है। तीसरा होता है बेटा एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन हो गई है उसको कम करता है ना, कहीं स्वेलिंग हो गई है उसको कम करता है, ठीक है। इन शॉर्ट इट इज सेड टू हैव ट्रिपल ए एक्शन, इट इज सेड टू हैव ट्रिपल ए एक्शन, ठीक है ना। सो दिस इज पैरासीटामोल फॉर यू। नॉर्मली हम फीवर के लिए यूज करते हैं, पैरासीटामोल, बट यस अगर हेडेक हुआ तो भी पैरासीटामोल लिया जा सकता है ना। क्रोसिन, कैलपोल यू कैन टेक अगर तुमको हेडेक है तो, है ना। एक और ड्रग आता है बेटा डिस्प्रिन, डिस्प्रिन नहीं लेना चाहिए। डिस्प्रिन आल्दो लाइक हेडेक के लिए यूज करते हैं लोग, हाँ, कि डिस्प्रिन लिया, एड भी आता था पहले, अब बंद हो गया शायद, है ना। तो डिस्प्रिन इसलिए नहीं लेना चाहिए, है ना, कि डिस्प्रिन जो है वो ब्लड की थिकनेस को कम करता है, शायद मैंने पहले बताया था,
है ना। डिस्प्रिन एस्पिरिन जो है वो ब्लड की थिकनेस को कम करता है, ब्लड को पतला करता है। तो अगर एक्सीडेंट हुआ तो फिर ब्लड लॉस ज्यादा हो सकता है ना। इसलिए बोलते हैं भाई एस्पिरिन जो है वो मत लो, ठीक है ना, एस्पिरिन का यूज मत करो, है ना। तो एस्पिरिन क्या करता है भाई, एस्पिरिन जो है इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो एस्पिरिन के बेटा तीन काम हो गए, है ना। एस्पिरिन के तीन काम हो गए, क्या क्या। इट एक्ट्स एज एनाल्जेसिक, इट एक्ट्स एज एनाल्जेसिक, ये इट प्रिवेंट प्लेटलेट कोagulation, है ना। ब्लड को जमने नहीं देगा जल्दी से ये, ठीक है ना। अब इसके एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन के कारण एस्पिरिन जो है इसको हम हार्ट अटैक के प्रिवेंशन में यूज करते हैं, ठीक है ना। हार्ट अटैक के प्रिवेंशन में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। Yes, sir. चलो नेक्स्ट में बेटा नारकोटिक एनाल्जेसिक, है ना। नारकोटिक मतलब वैसे मेडिसिन जो मतलब बहुत ही पावरफुल होते हैं, काफी स्ट्रांग होते एनाल्जेसिक है ना। जैसे किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है ना। तुम्हें सुना होगा या मूवी में देखा होगा कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट जिनका चलता है उनके सारे बाल जो हैं वो निकल जाते हैं, है ना। यस सर। और पेन बहुत ज्यादा होता है, बेसिकली इट इज वेरी वेरी पेनफुल बिकॉज जब आप कैंसर का ट्रीटमेंट लेते हो तो उसमें मेनली जो डेड सेल होते हैं उसको मारने के लिए कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिए जाते हैं, है ना। अब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैं दे ऑल्सो किल्स हेल्दी सेल को भी थोड़ा बहुत वो मारते हैं, ठीक है। तो हेल्दी सेल को अगर मारेंगे बेटा तो फिर पेनफुल होगा प्रोसेस, है ना। तो उस पेन को खत्म करने के लिए, है ना, उस पेन को खत्म करने के लिए कुछ मेडिसिन लेते हैं हम लोग। जैसे एक हो गया बेटा मॉर्फिन, है ना, मॉर्फिन एंड इट्स होमोलॉग्स, दे रिलीव पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप, ठीक है। अब अगर ज्यादा डोज में ले लिया भाई तो ये कन्वर्जन मृगी होती है ना, लोग देखा होगा कांपना चालू कर देते हैं, मुंह से झाग वगैरह निकलने लगता है ना। मृगी की प्रॉब्लम हो सकती है, कन्वर्जन हो सकता है ना। लोग कोमा में जा सकते हैं, है ना। डेथ भी हो सकती है इंसान की, ठीक है ना। मॉर्फिन या कोडीन या फिर हेरोइन, दे आर वेरी वेरी डेंजरस मेडिसिन, है। ऑलवेज शुड बी टेकन अंडर डॉक्टर सुपरविजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनको हम मेनली यूज करते हैं बेटा सर्जरी पेन में, कार्डियक पेन में, चाइल्ड बर्थ में या फिर कैंसर में, टर्मिनल कैंसर, फोर्थ स्टेज वाला कैंसर, ठीक है। अब इसी का मॉर्फिन का डेरिवेटिव देखो, मॉर्फिन का डेरिवेटिव है हेरोइन, हेरोइन इज डाई असाइल डेरिवेटिव, देखो ACO दिस इज द डिफरेंस, बाकी सारी चीजें सेम है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया, असाइल ग्रुप आ गया, ठीक है ना। सो दिस इज डाई असाइल डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन, है ना। केमिकली ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर कोडीन की मैं बात करूं बेटा तो दिस इज डाई मिथाइल डेरिवेटिव, डाई मिथाइल, सॉरी एक मिनट रुकना बेटा, मिथाइल डेरिवेटिव, डाई मिथाइल नहीं, मिथाइल डेरिवेटिव, मिथाइल मॉर्फिन, है ना, मिथाइल मॉर्फिन, ठीक है।
चलो नेक्स्ट में है एंटी माइक्रोबियल, है ना। तो माइक्रोब्स हम किसको बोलते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, है ना, इनको हम बोलते हैं माइक्रोब्स, है ना। तो माइक्रोब्स अगर बॉडी में आ जाते हैं उसके कारण इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो माइक्रोबियल विच आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट डेवलपमेंट और इनहिबिट पैथोजेनिक एक्शन, है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा एंटी बैक्टीरियल ड्रग, ठीक है ना, या एंटी माइक्रोबियल ड्रग, है ना। सो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन यहाँ पे एक दी हुई है ना, डेफिनेशन यहाँ पे दी है बेटा। They are chemical substances produced by microorganism that inhibit the growth or destroy microorganism, ठीक है। एक और डेफिनेशन है कि इट इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड completely or partly by chemical synthesis which in low concentration inhibit the growth or destroy microorganism by intervening in their metabolic process. Anyway, definition पढ़ लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। यहाँ पे मेन चीज जो पूछता है वो क्लासिफिकेशन पूछता है कि भाई ये मेडिसिन है, बताओ किसका काम क्या है, वो मेडिसिन है उसका काम क्या है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं भाई, तो दे आर होली और पार्टली प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल सिंथेसिस, जो कि लो कॉन्सेंट्रेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देते हैं या फिर उनके ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब इसमें एक मेजर ब्रेक थ्रू था तुम्हारा बेटा जब साइफिलिस का ट्रीटमेंट चल रहा था, हाँ। सो एक मेडिसिन है आर्सफेनामाइन, इसको हम बोलते हैं सलवारसन, ठीक है ना। दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑलरिक ने इस मेडिसिन के लिए बेटा नोबेल प्राइज लिया 1908 में, ठीक है। सो सलवारसन और आर्सफेनामाइन, है ना, ये स्ट्रक्चर है इसका, एस डबल बॉन्ड एस। तो बेस्ड अपॉन दिस थिंग एक दूसरा मेडिसिन आया बेटा प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल में क्या स्ट्रक्चर है बेटा, तो एन डबल बॉन्ड एन है ना प्रोंटोसिल में। आर्सफेनामाइन में क्या है, एस डबल बॉन्ड एस है, ठीक है। चलो ठीक है। सो ओके, प्रोंटोसिल बता ही दिया, है ना। बाद में ये डिस्कवरी हुई बेटा कि बॉडी में प्रोंटोसिल कन्वर्ट हो जाता है एक कंपाउंड में जिसका नाम है सल्फानिलामाइड, ठीक है। अब इसके बाद एंटीबायोटिक्स की दो क्लासिफिकेशन आई, एक बोलते हैं बैक्टीरियासाइडल, दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक इज इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियासाइडल जो है इट किल्स द बैक्टीरिया, ठीक है, इट किल्स बैक्टीरिया, है ना। तो क्लासिफिकेशन देख लो बेटा, बैक्टीरियासाइड में जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन बहुत ही कॉमन मेडिसिन है ना। अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, ओफ्लॉक्सासिन है। बैक्टीरियोस्टैटिक में तुम्हारा इरेथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल एक्सेट्रा।
Yes, sir. अब एंटीबायोटिक को फर्दर डिवाइड किया गया। अ, जो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है बेटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना। तो एंटीबायोटिक्स जो दोनों तरह के बैक्टीरिया पे काम करता है, इनको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, है ना। और जो बेटा या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट में काम करता है, इसको हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन जी हैज नैरो स्पेक्ट्रम and ampicillin and amoxicillin, they are synthetic medicine of penicillin and they have broad spectrum। ठीक है। एक होता है बेटा अगला मेडिसिन क्लोरमफेनिकॉल, है ना। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। इसको हम लोग यूज करते हैं, टाइफाइड हो गया या डिसेंट्री हो गई, एक्यूट फीवर हो गई, या फिर देर आर सर्टेन फॉर्म ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन। ठीक है। इतने सारे मेडिसिन, इतने सारे बीमारी के लिए हम क्लोरमफेनिकॉल का यूज करते हैं। टाइफाइड, डिसेंट्री, बहुत ज्यादा फीवर या यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया, है ना। इसमें बेटा वैंकोमाइसिन एंड फ्लॉक्सासिन, दे आर अदर इंपॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। 2 मिनट में आता हूं मैं। ठीक है, आज जितना कर पाएंगे, बाकी पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। इसमें मेनली तुम्हारा लाइक मेडिसिन क्या यूज करते हैं, है ना, वो है। ठीक है, एक आइडिया तो लगी गया होगा, है ना। क्वेश्चंस इसके देख लेना एक बार। ठीक है, तो देखो एंटीसेप्टिक, ध्यान देना, दो चीजें होती है बेटा, एक होता है एंटीसेप्टिक, एक होता है डिसइंफेक्टेंट, है ना।
एंटीसेप्टिक हम लोग लिविंग बीइंग में यूज करते हैं। ये क्या हो गया? एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। ठीक है, एंटीसेप्टिक इज फॉर लिविंग बीइंग, है ना। डिसइंफेक्टेंट इज फॉर नॉन लिविंग। ठीक है, जैसे फ्लोर वगैरह क्लीन करना हो, है ना, फर्श साफ करते हैं, बाथरूम वगैरह साफ करते हैं, वहां पे हम डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। बट जो जैसे बोरोलिन है, बोरोलिन हो गया या बोरो प्लस हो गया, है ना, वो तुम्हारा एंटीसेप्टिक हो गया। करेक्ट। तो एंटीसेप्टिक का एग्जांपल आ जाएगा बेटा, एंटीसेप्टिक के एग्जांपल आ जाएंगे तुम्हारे फ्यूरासीन, सोफ्रामाइसिन। सोफ्रामाइसिन शायद लगाया होगा तुमने, है ना, जब मतलब कटवट जाते हैं, ठीक है ना, ये लिया है तो सोफ्रामाइसिन एक वाइट पाउडर आता है ना, वो लगाते हैं, या सोफ्रामाइसिन का क्रीम भी आता है, ठीक है ना, वो भी लगाते हैं। यस, ध्यान रखना दोनों एक्सटर्नल के लिए होता है ना, दीज आर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, खाने के लिए नहीं होता है ये। ठीक है, तो देखो जैसे एक डिटॉल है, डिटॉल साबुन, है ना, डिटॉल साबुन जो है बेटा, उसमें भी एंटीसेप्टिक पाए जाते हैं ना। एंटीसेप्टिक डिटॉल में तुम्हारा होता है क्लोरोजैलिनॉल एंड टर्पिनियोल। ये जेई वालों ने पूछा हुआ है ना, ये जेई वालों ने पूछा हुआ है, ठीक है ना। फिर एक पूछा हुआ है कि एक बिथियोनॉल होता है ना, बिथियोनॉल इज एडेड टू सोप्स टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, है ना। आयोडीन एक अच्छा एंटीसेप्टिक है, आयोडीन इज अ पावरफुल एंटीसेप्टिक। कितना परसेंट देते हैं भाई? तो 2 to 3% सॉल्यूशन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर, इसको हम बोलते हैं बेटा टिंचर ऑफ आयोडीन। ये भी जेई वालों ने पूछा हुआ है ना, कि व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है ना। आइडोफॉर्म भी यूज करते हैं हम लोग, आइडोफॉर्म इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, है ना। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड भी हम लोग यूज करते हैं, ये आंख के लिए यूज करते हैं। बोरिक एसिड देखा है किसी ने? देखा होगा, कैरम बोर्ड खेलते हो? तो Yes. बोरिक पाउडर है क्या? हाँ, वो बोरिक पाउडर जो आता है ना कैरम बोर्ड में, जो छिड़कते हो, है ना, ताकि भाई मस्त जो भी गेम अच्छे से हो, है ना, फ्रिक्शनलेस गेम हो, है ना, तो बोरिक एसिड होता है वो। ठीक है, तो बोरिक एसिड भी एक इसको हम एज एन एंटीसेप्टिक फॉर आईज यूज करते हैं, आंखों के लिए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, है ना। डिसइंफेक्टेंट में क्या आ गया बेटा? तो देखो, डिसइंफेक्टेंट में जैसे 0.2% सॉल्यूशन लिया फिनॉल का, ये एंटीसेप्टिक है। 1% सॉल्यूशन लिया फिनॉल का, ये डिसइंफेक्टेंट हो गया, है ना। ये भी शायद जेई में पूछा हुआ है ना, देख लेना एक बार। एक क्वेश्चन रहेगा जेई में इससे, हाँ, एक क्वेश्चन, ठीक है। क्लोरीन in the concentration of 0.2 to 0.4 m and SO2 in very low concentration are disinfectant, ठीक है। अगला है बेटा एंटी फर्टिलिटी ड्रग, है ना, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, है ना। 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गई है वर्ल्ड की राइट नाउ, कुछ दिन पहले ही आया था न्यूज में, है ना। द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड हैज बिकम 8 बिलियन, है ना। और रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है ना, वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस वी हैव,
है ना। बोला जाता है अगले 50 साल में भाई कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब खत्म हो जाएगा, है ना। वी हैव टू लुक आउट फॉर सम अदर सोर्सेस फॉर एनर्जी, है ना। इसलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन करते रहते हैं लोग, है ना। हाइड्रोजन के पीछे पड़े हुए हैं अभी सभी हाथ धो के। इलोन मस्क भी काम कर रहा है अभी, है ना, हाइड्रोजन के पीछे। ठीक है। सो बस मेडिसिन का नाम यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं, है ना। एक होता है बेटा birth control pills. They contain a mixture of synthetic estrogen and progesterone derivative. ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो है इट सप्रेस ओव्यूलेशन, है ना। एग्जाम्पल में तुम ले सकते हो नोर एथिनड्रॉन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, है ना। एंड एस्ट्रोजेन डेरिवेटिव इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये तुम्हारा बेटा एस्ट्रोजन डेरिवेटिव इज दिस वन, इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, है ना। तो ये हो गया एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का। दो ही मेडिसिन है यहाँ पे, एक है नॉर एथिनड्रॉन विच इज प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, दूसरा है इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, है ना, एस्ट्रोजन डेरिवेटिव। नेक्स्ट में बात करते हैं बेटा हम लोग केमिकल्स इन फूड, है ना। जितने भी पैक्ड फूड आते हैं पैकेज वाले, है ना, क्लोज वाले, क्लोज पैक्ड, सारे के सारे में कुछ ना कुछ केमिकल्स मिले हुए होते हैं, है ना। उनका भाई लाइफ बढ़ाया जा सके, उनका जो अपील है उसको बढ़ाया जा सके, है ना, कि भाई अब रसगुल्ला हो गया या फिर शुगर हो गया, ठीक है ना। तो रसगुल्ले में क्या किया जाए कि भाई उसका अपील जो है वो ज्यादा अच्छा लगे, है ना। रसमलाई है तो उसमें क्या किया जाए, कौन सा फूड कलर ऐड किया जाए, है ना। तो नॉर्मली येलो कलर के, येलो कलर हो गया या ऑरेंज कलर हो गया, है ना, साइकोलॉजिकली वो इंसान को अट्रैक्ट करता है ना। ऑरेंज कलर का कहीं कुछ देख के बड़ा अट्रैक्टिव लगता है भाई खा लो इसको, देखते हैं कैसा टेस्ट है। वो तुम उसके कलर के कारण उसको खा रहे हो, है ना। बिकॉज ऑफ द कलर यू आर अट्रैक्टेड टू दैट फूड, ठीक है ना। येलो ऑरेंज ये दो कलर मेनली, है ना। तुम देखना कभी ऑब्जर्व करना, इन दोनों कलर के फूड मार्केट में बहुत ज्यादा मिलेंगे तुमको, है ना। तो फूड कलर्स, फ्लेवर, स्वीटनर, है ना, ये सब सारे एग्जाम्पल हो गए उसके। ठीक है। कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती इनकी, कोई न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है एक्सेप्ट कैटेगरी 7। कैटेगरी 7 बता न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का ही है ना, जिसमें मिनरल्स, विटामिन, अमीनो एसिड्स ये सब आते हैं। ठीक है। तो इस सेक्शन में बेटा वी हैव टू स्टडी ओनली स्वीटनर्स एंड फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है। तो हम लोग क्या खाते हैं मीठे में, चीनी खाते हैं, राइट, है ना। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर की अगर हम बात करें बेटा तो एक होता है ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड विच इज नथिंग बट सैकरीन, है ना। सो डायबिटीज में सैकरीन का बहुत अच्छा यूज है, बहुत ही अच्छा यूज है ना। और भी आर्टिफिशियल स्वीटनेस बेटा जैसे एस्पार्टेम, एस्पार्टेम की जो स्वीटनेस वैल्यू है ये वाला 100 विथ रिस्पेक्ट टू केन शुगर। मतलब क्या हो बेटा, केन शुगर तुम 1 किलो ले लो और एस्पार्टम का, सॉरी, केन शुगर का तुम 100 किलो ले लो और एस्पार्टम का 1 किलो ले लो, दोनों की स्वीटनेस बराबर रहेगी, है ना, दोनों की स्वीटनेस बराबर रहेगी, है ना। सेकेरिन, सेकेरिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, छोटा सा स्ट्रक्चर है, सो इंपॉर्टेंट, है ना। केन शुगर का तुम बेटा 550 किलो लो और सेकेरिन का 1 किलो लो, एक ही बात है, दोनों की स्वीटनेस बराबर रहेगी। सुक्रालोज, सुक्रालोज जो है इट इज अ ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, है ना।
इट इज ट्राई क्लोरो सुक्रोज। ठीक है, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, ये तीन क्लोरीन है ना। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी पोटेंट, ठीक है ना। इट इज 600 टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर, देन एलिटेम 2000 टाइम्स मोर स्वीट देन केन शुगर, हाँ एलिटेम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एस्पार्टेम जो है बेटा, ये इट इज मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइलएलानिन, है ना। डाइपेप्टाइड क्या होता है दैट वी विल सी, हाँ देखते हैं उसको हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में। ठीक है, एस्पार्टेम का हम लोग लिमिटेड यूज करते हैं टू कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक। व्हाई? बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। ठीक है, सुक्रालोज इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, है ना, विच इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो हाँ अगर कुकिंग टेम्परेचर पे कौन ज्यादा यूज करना है, सुक्रालोज को यूज करो, एस्पार्टेम यूज नहीं करेंगे। एलिटेम बेटा ज्यादा यूज नहीं करते हैं बिकॉज बहुत ही ज्यादा पोटेंट होता है, बहुत ज्यादा स्वीट होता है, तो उसके स्वीटनेस को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो एलिटेम का हम लोग यूज नॉर्मली नहीं करते हैं। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव में, फूड प्रिजर्वेटिव में बेटा आ जाएगा तुम्हारा सॉल्ट है, शुगर है, वेजिटेबल ऑयल हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया। ठीक है ना। अचार, अचार ज्यादा दिन तक क्यों टिका रह जाता है? बिकॉज इट कंटेन्स टेबल सॉल्ट, है ना, नमक होता है उसमें, वेजिटेबल ऑयल होता है, तो अचार जो है वो काफी लंबे टाइम तक टिका रह जाता है। जितना टाइम रखना है रख लो, है ना, 1 साल 2 साल 3 साल आराम से चल जाता है अचार, है ना। सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड का सॉल्ट, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्लींसिंग एजेंट्स की, है ना। तो सबसे पहला है इसमें सोप्स, है ना। सोप्स जैसे ग्लिसराइल एस्टर है, ये तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, रिएक्शन, है ना, जिसको हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। ठीक है ना, तो ग्लिसराइल एस्टर लिया बेटा, इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, है ना, एस्टर है, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यू विल गेट C17H35 COONA, ये वाला मॉलिक्यूल, और प्लस ग्लिसरॉल, है ना। इसको बोलते हैं सोडियम स्टीरेट, C17H35 COONA, सोडियम स्टीरेट, है ना। सो soaps are nothing but potassium or sodium salt of long chain fatty acid like stearic, oleic and palmitic acids। ठीक है, एंड सोप्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट विथ aqueous NaOH solution, इसको हम बोलते हैं बेटा सैपोनिफिकेशन, है ना, दिस इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन। तो ग्लिसराइल एस्टर लिया, NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, क्या मिलता है यहाँ पे अपने को? सोप मॉलिक्यूल प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है ना। नाउ एक बार ये बन गया बेटा, तो इसको हम प्रेसिपिटेट करते हैं सॉल्यूशन से, कैसे? बाय एडिंग NaCl, पोटेशियम सॉफ्ट जो होते हैं, पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट टू स्किन देन सोडियम सॉफ्ट्स, है ना। तो ये सब कुछ पॉइंट है ना। नेक्स्ट में बेटा टाइप्स ऑफ सॉफ्ट्स, है ना, जैसे टॉयलेट सॉप हो गया, टॉयलेट सॉप्स, है ना। तो टॉयलेट सॉप में तुम कभी जाओगे, है ना, साबुन की दुकान पे जब हम जाते हैं बेटा, हर एक सोप पे एक लेबल लगा होता है TFM का। TFM इज टोटल फैटी मटेरियल, TFM, है ना, फॉर ए गुड सोप। ठीक है ना, कभी जाओगे ना नेक्स्ट टाइम साबुन लेने, तो देखना बेटा,
है ना। TFM जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 75%, है ना। जैसे तुम्हारा ये साबुन आता है ना, डव का साबुन आता है या फिर पियर्स का आता है, दे कंटेन 80%, अराउंड 80% टोटल फैटी मटेरियल, ठीक है। तो 75% से ऊपर है तो स्किन के लिए काफी अच्छा होता है ना। बाकी उसके नीचे है अगर तो ग्रेड 2, ग्रेड 3, लाइफ बॉय सबसे बेकार साबुन है, सबसे बेकार साबुन है। TFM उसमें बहुत ही कम होता है ना। उसको फॉरेन में जानवरों को नहाने के लिए, एनिमल्स को नहाते हैं उससे, इंसान तो यूज ही नहीं करता। ठीक है। देन ट्रांसपेरेंट सोप्स बनाते हैं। ट्रांसपेरेंट सोप कैसे बनाते हैं भाई, तो सोप को इथेनॉल में डिजोल्व कर देते हैं, उसके बाद एक्सेस सॉल्वेंट को हम इवेपोरेट कर देते हैं, है ना। मेडिकेटेड सोप्स जो हैं उसमें मेडिसिनल वैल्यू वाले सब्सटेंस ऐड करते हैं, ठीक है। जो शेविंग सोप्स हैं दे कंटेन ग्लिसरॉल टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग। रोजीन एक होता है बेटा, इसको हम ऐड करते हैं जब हम लाइक ये बनाते हैं सेविंग शॉप, है ना। लॉन्ड्री शॉप में ये सब कंपाउंड पाए गए हैं, है ना। ठीक है, तो बस यही सब है ना। ओके, ये पता है किसी को हार्ड वाटर में साबुन काम क्यों नहीं करता है, ये किसी को पता है बेटा? फर्स्ट कम फॉर्मेशन होता है ना। कम फॉर्मेशन क्यों होता है, बिकॉज हार्ड वाटर में क्या होता है, दे कंटेन क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो ये जो यस कैल्शियम सर। कैल्शियम और जो कैल्शियम है या मैग्नीशियम है ना, ये सोप मॉलिक्यूल के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला काम करता है ना। तो यहाँ पे जो तुमको मिलता है लाइक जैसे तुमने लिया ये वाला, है ना, सोडियम स्टेरेट, इसको CaCl2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यू विल गेट कैल्शियम सॉल्ट ऑफ दिस स्टेरेट आयन, है ना। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो इनसॉल्युबल इन वाटर है तो दे फॉर्म्स स्कम इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिर वो हार्ड वाटर जितना दोगे तुम, सोप मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी उतनी खत्म हो जाएगी एंड जो स्कम मिलता है वो उतना ही ज्यादा डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है बेटा दे आर क्लींसिंग एजेंट, है ना। दे हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सोप बट दे डज नॉट कंटेन एनी सोप, है ना। ये सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर सब जगह काम करता है, बोथ कैन बी अप्लाइड विथ सोप, है ना। हार्ड वाटर के साथ भी यूज कर लो, सॉफ्ट वाटर के साथ भी यूज कर लो, ठीक है। तो भाई तीन तरह के रिएजेंट होते हैं, है ना। एक अनायनिक, एक केटायनिक और एक नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, है ना, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल बस देख लेते हैं, है ना। अनायनिक डिटर्जेंट की बात करूं बेटा तो दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल, है ना। जैसे अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, ठीक है। अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट हो गया, है ना। जैसे ये लॉरील हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना, या डोडीसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अनायनिक डिटर्जेंट में अनायनिक पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लींसिंग एक्शन, टिटैनिक डिटर्जेंट में बेटा आ गया तुम्हारा
quaternary ammonium salts of amines with acetate, chloride or bromide? एक होता है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड. इट इज अ पॉपुलर कैटेनिक डिटर्जेंट, है ना. कैटेनिक डिटर्जेंट में बेटा जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज भी होती हैं एंड दे आर एक्सपेंसिव. एक होता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट, है ना. ये भाई इनमें कोई आयन नहीं होते हैं, दे डज नॉट कंटेन एनी आयन, है ना. ठीक है, चलो ठीक है. तो आई थिंक हो ही गया है. ठीक है, बाकी देख लेना अपने हिसाब से, क्वेश्चंस वगैरह करो इसके, देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते हैं. ठीक है, थैंक यू. यस सर. तो नेक्स्ट क्लास बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, है ना, लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का. ठीक है, थैंक यू सर. Yes, sir. Thank you, sir.